नेतागण, हमारे बृजमोहन भैया जो लगातार 8 बार ये चुनाव जीते थे, सबके प्रयास से, एक एक कार्यकर्ताओं के प्रयास से ऐतिहासिक जीत भारतीय जनता पार्टी को मिली है। तो तस्वीर साफ साफ बयां कर रही है कि रायपुर का माहौल क्या कहता है। और इससे पहले भी हमने जानने की कोशिश की थी, जब हम ग्राउंड रिपोर्ट पर गए हुए थे तो लोगों का रुझान साफ साफ समझ आ गया था। लोग बृजमोहन अग्रवाल के पक्ष यानी कि बृजमोहन अग्रवाल को देखकर बीजेपी को वोट किए हैं। उपचुनाव के परिणाम हमारी अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं आए हैं, लेकिन पूरी पार्टी ने, हमारे कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने एकजुटता से इस चुनाव को लड़ा। और दक्षिण विधानसभा एक ऐसी विधानसभा थी जहां से हम कभी चुनाव जीते नहीं थे। ऐसा है, कांग्रेस को मैं धन्यवाद देता हूं कि उनका रिकॉर्ड नहीं टूटा और उन्होंने हमको रिकॉर्ड तोड़ने के लिए हमारा रिकॉर्ड बनाया। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। आज तारीख है 23 नवंबर और 23 नवंबर यानी कि परिणाम वाला दिन। महाराष्ट्र और झारखंड के परिणाम आ चुके हैं, साथ साथ रायपुर दक्षिण में उपचुनाव था, उसका भी परिणाम दोपहर तक लगभग आ ही गए। 46,000 से अधिक वोटों से भाजपा के जो प्रत्याशी थे सुनील सोनी, वो चुनाव जीत गए हैं। कांग्रेस के प्रत्याशी आकाश शर्मा को 46,167 वोटों से चुनाव हरा दिया है। आपको बता दें कि कांग्रेस के प्रत्याशी आकाश शर्मा के पक्ष में 43,053 वोट मिले, वहीं पोस्टल बैलेट से भाजपा को 161 और कांग्रेस को 76 वोट मिले। इस तरह से सुनील सोनी जो है भाजपा के प्रत्याशी, वहां से विधायक बन गए हैं। आप कह सकते हैं महापौर एजाज ढेबर और प्रमोद दुबे के वार्ड में भी भाजपा को लीड मिली है। ये भी अपने आप में कांग्रेस के लिए निराशाजनक वाली बात है। कांग्रेस की ओर से बयान भी आ गया है इस विषय को लेकर। कांग्रेस ने बयान जारी करते हुए बताया है कि उन्हें इस फैसले के बारे में, इस परिणाम के बारे में जानकारी थी कि रिजल्ट क्या आने वाला है, यानी कि रायपुर दक्षिण का जो परिणाम है वो क्या आने वाला है, इसके बारे में सूचना पहले से थी, यानी कि जानकारी थी। अमूमन ऐसा होता है कि जिस राज्य में जिसकी सरकार होती है, उपचुनाव में उस दल का प्रत्याशी चुनाव जीत जाता है। पिछले बार जब कांग्रेस की सरकार थी तब कांग्रेस ने 5 उपचुनाव जीते थे, और इस बार जब भाजपा की सरकार है छत्तीसगढ़ में, तो ये पहला उपचुनाव है जिसे भाजपा जीत गई है। इस बारे में कांग्रेस के जो प्रवक्ता है उन्होंने बयान भी जारी किया है। लगभग हर राउंड में जो है बीजेपी पहले राउंड से जो है आगे रही है, और पहले ही राउंड से तस्वीर साफ हो गई थी कि भाजपा के प्रत्याशी सुनील सोनी ये चुनाव जीतने वाले हैं। टक्कर की स्थिति कहीं दिख नहीं रही थी, और पहले ही राउंड से स्पष्ट हो गया था कि भाजपा चुनाव जीतने वाली है। हर राउंड में बीजेपी को लीड मिलती रही, और आकाश शर्मा हर राउंड में पीछे रहे हैं। आपको बता दें कि जिस वक्त ये उपचुनाव हो रहे थे, ठीक उसी समय प्रदेश भर में जो है बवाल की खबरें आ रही थी। लोग ये मान रहे थे, लोग ये चर्चा कर रहे थे कि ये परिणाम कहीं न कहीं असर तो नहीं करेगा। लेकिन आपको स्पष्ट बता दूं कि लोगों ने भाजपा को चुना है उस सीट पर, रायपुर दक्षिण की सीट पर। और ये टोटल अपडेट है। आकाश शर्मा ने कहा है कि मैं दक्षिण की जनता के पहरेदार के रूप में वो काम करते रहूँगा, आगे भी लगातार रहूँगा। इसके अलावा जो है सुनील सोनी ने कहा है कि कांग्रेस को सुधर जाना चाहिए, जनता का आभार उन्होंने माना है, और फिर से भाजपा पर भरोसा जताने का उसके लिए आभार माना है। आपको बता दें कि भाजपा की जो सीट है वो रायपुर दक्षिण, वहाँ से अक्सर जो है 7-8 बार चुनाव बृजमोहन अग्रवाल चुनाव जीते हैं, और जब वो सांसद बने तो वो सीट उन्हें छोड़नी पड़ी, और उसी के बाद उपचुनाव ये हुआ है। इस पर आगे क्या कुछ कहा नेताओं ने तो आप आगे सुनेंगे वीडियो के माध्यम से। और 17वें राउंड में जो है बीजेपी को 40,000 से लीड का जो पार हुआ, और उसके बाद से जो है लगातार कांग्रेस भवन में सन्नाटा पसरा हुआ है। वहीं बीजेपी के खेमे में खुशी की लहर, चूंकि आज महाराष्ट्र का भी रिजल्ट आ गया है, झारखंड का भी रिजल्ट आ गया है, तो बीजेपी इसे सेलिब्रेट भी कर रही है, महाराष्ट्र के साथ साथ रायपुर दक्षिण को भी। तो तस्वीर साफ साफ बयां कर रही है कि रायपुर का माहौल क्या कहता है। और इससे पहले भी हमने जानने की कोशिश की थी, जब हम ग्राउंड रिपोर्ट पर गए हुए थे तो लोगों का रुझान साफ साफ समझ आ गया था। लोग बृजमोहन अग्रवाल के पक्ष यानी कि बृजमोहन अग्रवाल को देखकर बीजेपी को वोट किए हैं, वही भाजपा प्रत्याशी सुनील सोनी के फेवर में वोट डाले हैं लोगों ने। तो ये कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि बृजमोहन अग्रवाल ने साफ कहा था कि मैं परमानेंट विधायक हूँ रायपुर दक्षिण का, और प्रत्याशी सुनील सोनी थे। तो लोग बृजमोहन अग्रवाल को देखते हुए वोट किए हैं, छत्तीसगढ़ सरकार को देखते हुए वोट किए हैं, और रिजल्ट आ चुका है, परिणाम आ चुका है। इस पर लगातार अपडेट्स आपको देते रहेंगे, आप चैनल के साथ बने रहिए। इस नतीजे का असर कितना पड़ेगा ये भी महत्वपूर्ण रहेगा। दक्षिण के सभी कार्यकर्ताओं को और सभी हमारे यहाँ के चुनाव प्रभारी थे, श्री श्याम बिहारी जायसवाल जी, मंत्री श्री शिरोतन शर्मा जी, पार्टी के उपाध्यक्ष, और सारे हमारे मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण, हमारे बृजमोहन भैया जो लगातार 8 बार ये चुनाव जीते थे, सबके प्रयास से,
एक एक कार्यकर्ताओं के प्रयास से ऐतिहासिक जीत भारतीय जनता पार्टी को मिली है। मैं सबको बहुत बहुत बधाई धन्यवाद देता हूं और रायपुर दक्षिण की मतदाताओं को भी हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास व्यक्त किया है, मोदी जी की गारंटी पर विश्वास किया है। हमारी सरकार जो 10-11 वर्षों में मोदी की गारंटी को पूरा करने का प्रयास किया है, चाहे वो 70 लाख से ज्यादा हमारी विवाहित माता बहनों को महतारी बंधन योजना 1,000 रुपया देने की बात हो, या किसानों को धान का बोनस और 3100 रुपया प्रति क्विंटल धान की कीमत देने की बात हो, या रामलला दर्शन योजना हो, जो भी काम हमारी सरकार पिछले 10-11 महीनों में जो की है, उस पर रायपुर दक्षिण की जनता ने मुहर लगाई है। मैं इस अवसर पर हमारे विधायक श्री सुनील सोनी जी को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं इस शानदार विजय के लिए। और फिर से एक बार मैं इस जीत के लिए भारतीय जनता पार्टी के हमारे आदरणीय यशस्वी नरेंद्र मोदी जी, जिनका विश्वास आज पूरे देश में सर चढ़कर बोल रहा है, उनकी लोकप्रियता, उनको हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, माननीय अमित शाह जी, सबको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। और एक बार फिर से हमारे छत्तीसगढ़ के सभी नेताओं को, कार्यकर्ताओं को, रायपुर दक्षिण के मतदाताओं को इस ऐतिहासिक जीत के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। विधानसभा के उपचुनाव के नतीजे आए हैं। कमल फूल का गढ़ है, था और वो रहेगा। निश्चित रूप से कांग्रेस के सभी मुद्दों को जनता ने खारिज कर दिया और विष्णुदेव सरकार जी के काम को जनता ने मोहर लगाया है। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। जो समीकरण है वो खाली कारण बन गए कांग्रेस के हारने का, और जो हमारे समीकरण है वो काम आए और कांग्रेस के समीकरण धराशायी हो गए। अब मैंने कहा ना कि देश में कितनी कांग्रेस है, राहुल की कांग्रेस है कि प्रियंका की कांग्रेस है कि सोनिया की कांग्रेस है कि वो कांग्रेस अध्यक्ष जी की कांग्रेस है। तो जब तक इतनी कांग्रेस रहेगी तब तक भारतीय जनता पार्टी को सफलता महाराष्ट्र जैसी मिलती रहेगी। देखिए, जरूरी नहीं है कि हर चुनाव बीजेपी जीते, इसलिए जनता का जो निर्णय है वो शिरोधार्य है। परंतु देश के सबसे बड़े राज्य महाराष्ट्र में बीजेपी की जीत ने बता दिया कि जो मोदी जी की गारंटी है, मोदी जी के ऊपर में जनता ने विश्वास व्यक्त किया। तो झारखंड में ईवीएम में क्या हुआ, जरा इसकी जानकारी दे दो। ऐसा है, कांग्रेस को मैं धन्यवाद देता हूं कि उनका रिकॉर्ड नहीं टूटा और उन्होंने हमको रिकॉर्ड तोड़ने के लिए हमारा रिकॉर्ड बनाया। उपचुनाव के परिणाम हमारी अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं आए हैं, लेकिन पूरी पार्टी ने, हमारे कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने एकजुटता से इस चुनाव को लड़ा। और दक्षिण विधानसभा एक ऐसी विधानसभा थी जहां से हम कभी चुनाव जीते नहीं थे, और पिछले विधानसभा चुनाव में सर्वाधिक मत से दक्षिण को ही हम हारे थे। लेकिन इस उपचुनाव में, अमूमन उपचुनाव में जो परिणाम आते हैं वो सत्तारूढ़ दल के पक्ष में आते हैं। जब हम सरकार में थे तो 5 उपचुनाव हमने जीता था। तो कोई ये इस परिणाम से कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि ये परिणाम अप्रत्याशित आए हैं। हमें अमूमन परिणाम सत्तारूढ़ दल के लिए आते हैं, लेकिन हमारे नेताओं की मेहनत, हमारे कार्यकर्ताओं की मेहनत का नतीजा है कि हम यहाँ पे हाल का अंतर कम करने में सफल रहे हैं। और जो जनादेश आया है उसको कांग्रेस पार्टी स्वीकार करती है। हमारी लड़ाई जनता के हित में, जन सरोकारों के लिए जारी रहेगी।